नाउ अब हम लोग जो देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम विजुलाइज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं कि पहले देखते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम क्या हमसे अभी बनेगा। ठीक है, तो हम यहां पे बोलते हैं साइन ऑफ 930 डिग्री, करेक्ट, कॉस ऑफ -870 डिग्री, ये क्या होगा इसका वैल्यू। सपोज हम लिख देते हैं साइन ऑफ 20। पहले देखते हैं कि क्यों हम लोग ये थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। 25/3, करेक्ट, कॉस ऑफ 41π/4। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, नॉलेज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक 10th तक, वो 0, 30, 45, 60 और 90। हम लोगों ने अभी जो है सारे ट्रिग्मेटिक रेशियो के लिए हम लोग अभी यही चीज पढ़े, करेक्ट। नाउ यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, सारे के सारे वैल्यू को। ताकि हम लोग उसको आराम से याद रख सकें। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट। साइन कॉस टेन तक ही लिखते हैं क्योंकि कॉट से कॉसेक जस्ट उसका रिवर्स होता है, इसलिए हम लोग 3 पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा है अभी तक वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। साइन 0 इज 0, दिस इज 1/2, 1/√2, √3/2, ये 1 होता है। और कॉस जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, और ये 0 होगा, ये 1/√3, ये 1√3 और ये इंफिनिटी। ये आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। ये जो है वैल्यू, जैसे ABCD 1 2 3 4 ये सब हम लोग याद रखते हैं, उसी तरह से हमारे पास ये हमारे टूल्स हैं जिसको आपको पूरी तरह से हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। अब इस टेबल में हमारे पास क्या है, 0 से 90 तक ही है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल ही है। पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल है जो कि 90 से ज्यादा है। तब इस केस में हमें किस तरह की थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट ना। हम लोग देखते हैं अब इसमें जो है हमें किस तरह की थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा अपना देखा हुआ है कि अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये है, ठीक है, हम यहाँ पे बोलते हैं 0 है, 90 है, 180 है, 270 है और 360 डिग्री, करेक्ट ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, मैं अब उसका आंसर यहां पे देता हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने एक ट्रायंगल बनाया और यहां पे हम लेते हैं थीटा। मैं ABC। नाउ अगर हम साइन थीटा बोलेंगे तो क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव।
तो सारे के सारे यहाँ पे साइन थीटा लेंगे तो दिस इज पॉजिटिव AC बाई AB, पॉजिटिव कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव होंगे। अब यही चीज अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें और तो यहाँ पे अगर हम A डैश हम यहाँ पे ऐसा हम ले लेते हैं ताकि आपको आसान हो सके। तो ये हम A डैश और ये हम C डैश लेते हैं, ठीक है, और इसको O बना देते हैं क्योंकि ये ओरिजिन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर ये होता है। तो अगर हम थीटा हम एज्यूम करें तो यहाँ पे साइन थीटा क्या दिखेगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या दिखेगा, निगेटिव बाई पॉजिटिव, इसलिए ये निगेटिव होता है, करेक्ट, निगेटिव, दिस इज निगेटिव, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, सो दिस इज निगेटिव। टेन थीटा क्या दिखेगा, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा एन कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। उसी तरह से हम यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं जैसे साइन थीटा ये तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और हम इसको बोल देते हैं डी। तो ये आप देखते हैं साइन, अगर हम ये थीटा बोले, अब सिर्फ समझने के लिए हम ले रहे हैं थीटा, अभी हम पॉजिटिव निगेटिव एंगल सब नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अगर हम थीटा लें तो हमारा कैसा होगा, साइन थीटा निगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस इज नेगेटिव, this is negative, so negative by positive, and tan theta is negative by negative positive, so that's why tan theta and cot theta are positive। and in the same way फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएं और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे अगर हम थीटा देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम सपोज ये एंगल थीटा हम बोलते हैं तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, एंड टेन थीटा नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो इसलिए हमारा कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका मैंने रीजन आपको पूरा बताया ताकि आपको ये क्लियर हो सके। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 0 है, 90 है, देखने में लग रहा है क्या, 4 पार्ट, 90, 180, 370 एंड 360, बट अगर 90 से कम हो, 89 हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन अगर 95 हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट। 179 है फिर भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग एक स्पेसिफिक एंगल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हम लोग एक स्पेसिफिक एंगल के फॉर्मेट में हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही क्लियरिटी आएगा ना। हम लोग कैसे लेते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे पहला बोलते हैं 90 माइनस थीटा, सेकंड है 90 प्लस थीटा, फिर हमारा है 180 माइनस, फिर हमारा है 180 प्लस, फिर हमारा है 270 माइनस, फिर 270 प्लस, फिर 360 माइनस, 360 प्लस और माइनस थीटा। अब हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं ना। यहाँ पे जो है माइनस थीटा जो आ रहा है उसको हम लोग ऊपर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में माइनस थीटा का लेंगे तो हम लोग लिखेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे ये ले रहे हैं लाइन, तो अलग अलग हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि हम लोग 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा,
270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। करेक्ट। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे अब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ ये हम ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी के बेस पे आपका सारा क्वेश्चंस आगे बनने वाला है। तो हम यहाँ पे इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम इसका टेबल बना दे रहे हैं। टेबल बन जाएगा तो फिर आपका ये काफी आसान हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जो होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक थीटा। करेक्ट। नाउ अब इसके आधार पे हम लोग पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग, मैं इसको यहाँ पे अभी क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ आपको ऑल साइन टेन कॉस ये याद रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट किस पर्टिकुलर चीज में कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और यहाँ पे मैं एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स लिखता हूँ, उस रूल्स को फॉलो करके हम लोग इसको फिल करेंगे। क्लियर है ना। रूल नंबर 1 है कि 90 इंटू ऑड जब होगा तो ये हमारा होगा चेंज। क्या चेंज होगा अभी मैं बताता हूं। 90 इंटू इवन होगा तो ये नो चेंज। चेंज का मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से हमारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये हमारा होता है साइन थीटा। ये हमारा 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। करेक्ट, ये हम लोग 10th में पढ़े थे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट एंड कॉट का 10। और यहाँ पे सेक माइनस थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये हो जाता है कॉसेक थीटा और ये हो जाता है सेक थीटा। बस आपको ये रूल याद रखना है, ये रूल के आधार पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। नाउ top priority is sine. This is the sine is the top priority. Second is top priority is sine. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं top priority is sine. Now top sine is the top priority. Second हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल इन विच क्वाड्रेंट। एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बस हमको देखना है। यानी कि हमारे पास रूल क्या क्या है, ऑल साइन टेन कॉस, कौन सा एंगल कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में है वो देखना है। नाउ इधर हम मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये जो है हमारा एंगल, इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर 90 माइनस थीटा के लिए करना है तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ का एंगल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज ए टर्म्स ऑफ थीटा लिखा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ सबसे पहले क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्या होगा, सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नाउ अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, 90 इंटू ये क्या है, ऑड है, 90 इंटू ऑड है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस बिकम
साइन टेन का, कॉट कॉट का, टेन सेक का, कॉसेक का, सेक थीटा। हमने कुछ रूल नहीं लगाया, खाली लगाया कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पे साइन सबका हमने पॉजिटिव लगा दिया। करेक्ट। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, वो कौन सा डिसाइड करेगा? कि हमारा 90 के साथ ये ऑड नंबर जो है मल्टीप्लाई, ये हमारा अगर ऑड है 90 इंटू 1, 1 एक ऑड नंबर है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस रूल के हिसाब से चेंज करेगा। ठीक है। नाउ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव है, रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। करेक्ट। नाउ चेंज और नो चेंज? यस इट विल चेंज बिकॉज 90 इंटू 1, तो ये हमारा इसके हिसाब से ही चेंज हो जाएगा। करेक्ट है। नाउ कम टू 180। अब ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव है। क्या निगेटिव है? सारे और निगेटिव है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये एंगल चेंज करेगा? यस, नो। रीजन इज 90 इंटू 2 है। यहाँ पे क्या है? 90 इंटू 2, तो इस ये हमारा साइन बिकम साइन ही रह जाएगा। साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक थीटा। करेक्ट। नाउ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, where tan and cot are positive, rest are negative. Correct. Rest are negative. और ये trigonometric ratio will not change. Correct. 270 minus theta, it is in the third quadrant. Third quadrant में क्या positive? tan and cot are positive, rest are negative. अब ये क्या हमारा चेंज होगा? पक्का होगा, क्योंकि 90 इंटू 3 से बना है 270। सिर्फ हमारा पहले वाला देखना है, 90 इंटू 3, ये हमारा चेंज होगा। साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन, टेन कॉट, कॉट टेन सेक कॉसेक एंड कॉसेक सेक थीटा। करेक्ट। सेम 270 प्लस थीटा, इट विल गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 इंटू 3 है। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव? कॉस एंड सेक, जो ऊपर दिख रहा है जस्ट उसके रेस्ट आर नेगेटिव। Change or no change? No change, because 90 into 4, no change. So this become sin theta, this is cos tan cot sec, and here this is cosec theta. Correct. Now 360 plus theta, all are positive because this goes to the first quadrant. Correct. Now 360 plus theta, fourth quadrant, and no change because 90 into 4 is there, so it will not change. This is clear. Now एक और एंगल है माइनस थीटा, जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। याद रखना है माइनस थीटा में एक्चुअल में जब अगर हम ट्रायंगल के फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा क्वाड्रेंट है, तो ये हमारा अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ ये है माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉस और सेक का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, यानी कॉस पॉजिटिव होंगे और सेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होंगे? निगेटिव होंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है। नाउ अगर आपको ये सिर्फ दो कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, कौन से पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव है और कौन सा चीज नेगेटिव है, पहला रूल। दूसरा रूल साइन कन्वेंशन, वो पार्टिकुलर एंगल
जो हमारा रोटेट होकर के कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके हिसाब से ये पॉजिटिव और निगेटिव होगा। थर्ड, 90 इसलिए मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि 90 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना हमारे लिए काफी आसान रहेगा, इसलिए मैं 90 को रेफरेंस मान करके, आप 180, 360, 270 किसी के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन 90 के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं क्योंकि ये काफी आसान होता है। तो 90 के साथ अगर मल्टीप्लाई ऑड होगा तो ट्रिग्मेटिक रेशियो चेंज हो जाएगा, किसके हिसाब से, ये जो लिखा हुआ है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। और हमारा अगर 90 इंटू इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। आई होप ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अब हम इसके आधार पे क्वेश्चंस बनाते हैं तो और पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ये हायर एंगल को कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन ऑफ 930 डिग्री, जो हमने पहले लिखा था वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता देता हूं, 930 को आप क्या करो, 90 से डिवाइड करो। ठीक है, ये हो गया 90, ये कितना हो गया 10, यानी कि ये हमारा, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 इंटू 10 प्लस 30 डिग्री। यस और नो, एकदम सिंपलेस्ट तरीके से मैं बता रहा हूं, 90 इंटू 10 प्लस 30 डिग्री। नाउ अब सब कुछ आपको फोकस कर देना है, ये जो क्वोशेंट आया है इस पे फोकस करना है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको ये कौन से क्वाड्रेंट में गया है उसको मैं पहले बताता हूं। ये 10, अगर सपोज एक बार पूरा साइकिल ये घूमता है तो 4 बार ये कंप्लीट होता है, 90 90 90 90, यानी 360 पूरा घूम गया। तो 90 इंटू हम क्या बोलेंगे 4। अगर यही चीज अगर हमारा 90 इंटू 4 360, यानी एक रोटेशन कंप्लीट होता है। अगर हम 90 इंटू 8 करेंगे यानी कि 2 रिवॉल्यूशन, फिर से ये घूमेगा यहां आएगा। फिर 90 इंटू 12 करते हैं तो 3 रोटेशन होता है। तो ये रोटेशन घूम करके कहां पे एग्जैक्टली आता है उसको हमको देखना है। तो क्या करना है, ये जो क्वोशेंट आया है, ये जो हमारा क्वोशेंट आया है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक एक पूरे सर्कल कंप्लीट होने में 4 बार ये घूमता है 90 90। तो 4 2 जा 8, ये कितना हमारा रिमाइंडर कितना आया 2 आया। यानी कि अब क्या हो गया कि ये जो है ये हमारा एक पूरा सर्कल लगाया, फिर दूसरा, यानी 8 बार तो यहाँ कंप्लीट हो गया, 9 10, यहां तक आकर के ये रुका हुआ है, अभी यहाँ पे 900 यहां तक आके रुका हुआ है, प्लस 30, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, निगेटिव। सबसे पहले एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये पहचान हम बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वोशेंट के आधार पे। ये जो है 10 है, 10 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, यानी कि 2 सर्कल तो 8 बार, तो यानी कि 2 सर्कल कंप्लीट कर लिया, प्लस 2 और 90, यानी कि यहाँ 90 यहाँ 90, यहाँ पे आकर रुका, प्लस थर्ड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नाउ ये है 90 इंटू क्या है, ये इवन नंबर है, तो क्या ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ साइन ही रह जाएगा और ये एंगल्स, तो ये हो जाएगा -1/2। क्लियर है। नाउ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साइन ऑफ -1125 डिग्री। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले अगर एंगल निगेटिव है तो हम लोग साइन माइनस थीटा का फॉर्मेट क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज, देखो साइन ऑफ इसको मिटा दे रहे हैं, नाउ साइन ऑफ माइनस थीटा, देखते हैं एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस में आप खाली अलर्ट रहो, साइन ऑफ माइनस थीटा में हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये एंगल हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे माइनस ऑफ साइन
1125 डिग्री ली हुई है, ठीक है। अब 1125 को 90 से डिवाइड करो, जो हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो 90, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, और 9 3 जा, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 45 डिग्री, रिमाइंडर 45, ठीक है। 7 - 2 2 होगा, 225, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया जिसको हम लोग करेक्शन करेंगे। फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 91 जा, यहाँ पे 90, ये 2, 11 में से 9 गया 2 5, और ये 92 जा, क्या थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, 45 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं माइनस साइन, ये क्या हुआ 90 इंटू 12, 90 इंटू 12 प्लस 45। देखो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 हो जाता है तो ये हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आके ये रुक जाएगा, यानी कि 3 रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन, दूसरा 8, तीसरा 12, यहाँ पे आके रुक गया, प्लस 45, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये है साइन पॉजिटिव, तो ये तो पहले ये माइनस आया है किसके चलते, साइन ऑफ माइनस थीटा के चलते, तो माइनस लिख दिए। अब इस ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है ये है हमारा इवन नंबर, तो क्या ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो साइन 45 -1/, क्लियर है, करेक्ट। तो हम लोग और एक क्वेश्चंस इसमें देखते हैं, तो और भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो अब रेडियन वाला करते हैं, तो साइन ऑफ 20 ये है। तो मैं सबसे आसान तरीका ये बोलता हूं कि अगर जो हम लोग प्रोसेस फॉलो किए हैं वो किसके लिए, डिग्री वाले के लिए, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके ही बनाओ, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ना, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाते हैं, साइन 25 इंटू 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 180/3, ये हमारा 60 हो गया, तो साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा 1500 डिग्री, करेक्ट, 1500 डिग्री हमारा ये हो गया। तो हम लोग इसको अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं 1500 को, तो ये क्या होगा 90, 0 यहाँ 6, यहाँ पे 6 6, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 इंटू 16 प्लस 60, सबसे आसान तरीका है ये। अब ये कौन से क्वाड्रेंट, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, यानी 4 रोटेशन लगाने के बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लोगों का पॉजिटिव, और ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो साइन 60 इक्वल टू √3/2, क्लियर है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इसमें आराम से, जो हमने थ्योरी बताया है बहुत ही यूनिक तरह का ये थ्योरी है, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन आप हायर एंगल का बना सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।